हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दो टॉपिक हम ऑलरेडी इस चैप्टर से डिस्कस कर चुके हैं, जो कि था हमारा शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड द फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स। तो स्टूडेंट, आज जो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक 3 वाइटल डिफरेंस बिटवीन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर आपने देख लिया था, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शंस क्या होते हैं, डेफिनेशन उनके फीचर्स भी हम लोग उसमें डिस्कस कर चुके थे। तो अगर आपने वो दोनों वीडियोस जो हैं वो अगर ध्यान से देखे हैं, ध्यान से समझा है, तो आपको अपना जो आज का टॉपिक है द वाइटल डिफरेंस बिटवीन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, तो इस टॉपिक को कवर करने में आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होगी, क्योंकि जैसा कि हमने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है, उसके फीचर्स भी हमने देख लिए थे, उसके कंपोनेंट्स भी हमने देख लिए थे। तो अगर हमने वो ध्यान से पढ़े हैं तो हम डिफरेंस जो है बताने की ज़रूरत नहीं हमें, हम ऑटोमेटिकली डिफरेंस जो हम खुद बता सकते हैं उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है स्टूडेंट, फिर भी टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है मेजर वाइटल डिफरेंस बिटवीन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो देखिए, फर्स्ट जो वाइटल डिफरेंस है यानी बिग डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच में वो क्या है, द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। ये देखिए, हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो वेरिएबल प्रोडक्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन है, वाइल द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन वाला क्या है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन है, यानी इसके अंदर जो चेंजेस होते हैं प्रोडक्शन के अंदर वो कांस्टेंट रहते हैं लॉन्ग रन के अंदर, जबकि शॉर्ट रन के अंदर जो चेंजेस थे प्रोडक्शन के अंदर वो कांस्टेंट नहीं रहते, वो चेंज होते रहते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, और देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल क्यों होता है ऐसा। इन दी शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन द फैक्टर्स लाइक एल एंड के यानी लेबर एंड कैपिटल मस्ट चेंज एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ द आउटपुट। शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है, लेबर और कैपिटल जो है उनको चेंज करना पड़ता है एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ द आउटपुट। और हम जानते हैं कि शॉर्ट रन पीरियड के अंदर जो प्रोडक्शन के अंदर चेंज होता है वो चेंज केवल और केवल वेरिएबल फैक्टर्स जो हैं उनकी वजह से ही होता है। जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं उनकी वजह से प्रोडक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं आता है। दिस इज बिकॉज वन फैक्टर इज कॉन्स्टेंट। देखिए, जो मैंने बोला अभी वही आगे चीज़ कि क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि एक फैक्टर तो होता है कॉन्स्टेंट। दिस इज बिकॉज वन फैक्टर इज कॉन्स्टेंट ऑल दो द प्रोडक्शन प्रोसेस as soon from the equation 1 and the equation 2 k bar equals to 4 when 5 units of the labor are applied to produce 40 units of the output, and or when 6 units of the labors are applied to produce 45 units of the output. Accordingly the factor ratio shift from 5:4 to 6:5। क्या हो रहा है, देखिए शॉर्ट रन के अंदर अगर हमें 40 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है तो हमारे को 4 यूनिट्स ऑफ द के एंड 5 यूनिट्स ऑफ द लेबर जो है वो कंज्यूम करनी पड़ेगी या वो अप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के 40 यूनिट्स का जो है प्रोडक्शन हो पाएगा। वहीं अगर हमारे को प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज़ करना है, जैसे हमारे को प्रोडक्शन को 40 से 45 पर लेकर के जाना है, तो उस केस में हमारे को के यानी कैपिटल की तो ये जो यूनिट्स थी वो यूनिट्स हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो फिक्स्ड फैक्टर है, लेकिन लेबर जो हमारा वेरिएबल फैक्टर है हम उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि लेबर की पहले 5 यूनिट्स यूज़ हो रही थी, अब उन 5 यूनिट्स की जगह पर हम लेबर की 6 यूनिट यूज़ करेंगे, तो उस केस में हमारा प्रोडक्शन जो है वो 40 यूनिट से 45 यूनिट्स पर पहुंच जाएगा, तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया। तो पहले जो रेशियो था हमारा फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का वो था 5:4, जहाँ पर लेबर 5 और कैपिटल 4 थी, यानी वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्टर का रेशियो था। उस रेशियो को अब चेंज हो गया, वो रेशियो चेंज कैसे हो गया, क्योंकि हमने पहले 5 लेबर्स यूज़ किए थे, अब वहाँ पर 5 की जगह पर हम 6 यूनिट्स ऑफ लेबर यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा जो न्यू रेशियो होगा वो होगा 6:4। तो आया समझ में आपको, जैसा कि मैंने फर्स्ट लाइन में ही बोला था कि प्रोडक्शन में अगर हमें चेंज करना है शॉर्ट रन पीरियड में, तो वो चेंज केवल और केवल वेरिएबल फैक्टर की वजह से आ सकता है, फिक्स्ड फैक्टर के अंदर चेंज पॉसिबल नहीं है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी आपको इस एग्जाम्पल से देखने को मिल गई कि जो कैपिटल की यूनिट्स थी वो 4 यूनिट्स ही हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि लेबर की जो यूनिट्स है वो लेबर की यूनिट 5 से 6 कर दी, हमने इंक्रीज़ कर दिया उसको, तो प्रोडक्शन चेंज हो गया हमारा 40 से 45 यूनिट्स।
However, from the equation third and the fourth, we see that the factors ratio remains same 5:4 when output is 40 units as well as when the output is 80 units. और जैसा कि हमने लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर देखा था, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में हमने देखा था अगर हमने जो प्रोडक्शन चेंज किया है, जैसे 40 से 80 यूनिट्स किया था, ये सारे जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ अभी, ये सारे एग्जांपल हम अपने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर देखिए हमने दोनों कंडीशंस को अलग अलग डिस्कस किया था। तो जैसा कि अभी आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर 40 यूनिट्स का कंजम्पशन करने के लिए हमने 5 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल यूज़ की थी। फिर हमने 80 यूनिट्स का प्रोडक्शन करने के लिए 10 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 8 यूनिट्स ऑफ कैपिटल यूज़ किया है। तो ये लॉन्ग रन का प्रोडक्शन फंक्शन था जिसके अंदर दोनों फैक्टर जो हैं एल एंड के, दोनों फैक्टर जो हैं वो हमारे वेरिएबल हैं, तब जाकर के हमारा प्रोडक्शन जो है वो चेंज हुआ है। तो सेम चीज़ यहाँ पर वही एक्सप्लेन की गई है। दस इन द इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी सेड दैट द फैक्टर रेशियो रिमेन्स सेम 5:4 व्हेन द आउटपुट इज 40 एज वेल एज व्हेन द आउटपुट इज 80 यूनिट्स। अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे तो वो रेशियो आपका सेम रहेगा। देखिए 5 और 4 फर्स्ट वाले इक्वेशन में यानी थर्ड इक्वेशन में, और फोर्थ इक्वेशन में है 10:8। अगर आप इसको काटेंगे तो आंसर वही आएगा आपका 5:4। तो अब देखिए लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर क्या हुआ, जो प्रोपोर्शन था, जो रेशियो था वो कांस्टेंट है, लेकिन वही चीज़ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर अगर आप देखेंगे तो वो चेंज हो चुकी है, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है इक्वेशन 1 और 2 के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था रीज़न कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप फंक्शन है, यानी इसके अंदर लेबर और कैपिटल का जो प्रोपोर्शन है वो वेरी हो जाता है, चेंज हो जाता है, जबकि वहीं लॉन्ग रन के अंदर ये प्रोपोर्शन जो है वो चेंज नहीं होता है, ये प्रोपोर्शन जो है वो सेम रहता है। ठीक है, तो चलिए लास्ट पैरा देख लेते हैं इसका। द वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन इज लॉन्ग रन पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन इज कॉल्ड द कांस्टेंट प्रोडक्शन टाइप प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसीलिए शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जो है उसको तो हम कहते हैं वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन, एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन जो है उसको हम कहते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर, समझ में आ गया सभी को? तो चलिए ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस जो था वो फर्स्ट डिफरेंस हो गया हमारा। अब हम देखते हैं सेकेंड डिफरेंस क्या है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में। तो सेकेंड डिफरेंस है स्केल ऑफ आउटपुट इज कांस्टेंट इन केस ऑफ द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन while it changes in the case of the long run production function। क्या कहा है कि जो आउटपुट का लेवल है यानी प्रोडक्शन का जो लेवल है वो लेवल शॉर्ट रन के अंदर तो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, जबकि लॉन्ग रन के अंदर वो लेवल जो है वो चेंज हो जाता है। जैसा कि सीधा सा बात समझ में आ जाती है इस लाइन से ही कि शॉर्ट रन के अंदर एक फैक्टर जो होगा वो फिक्स्ड रहेगा और एक फैक्टर जो होगा वेरिएबल होगा। इस वजह से प्रोडक्शन के अंदर ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो पॉसिबल नहीं होते हैं, और अगर चेंज होता भी है तो वो केवल वेरिएबल फैक्टर की वजह से होता है। लेकिन वही चीज़ अगर हम लॉन्ग रन के अंदर बात करें तो लॉन्ग रन के अंदर दोनों प्रोडक्शन फैक्टर्स जो हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, दोनों लेबर और कैपिटल दोनों वेरिएबल होते हैं। तो इस वजह से हमारे को प्रोडक्शन के अंदर चेंजेस जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको देख लेते हैं, पैराग्राफ क्या दिया हुआ है। स्केल ऑफ द आउटपुट इज इंडिकेटेड बाय द साइज ऑफ द प्लांट, यानी फिक्स्ड फैक्टर यूज्ड बाय द फर्म। By the definition, the short run period is too short to the firm to change the fixed factor on the size of the plant. Accordingly, the short period production function is always studied with the reference to the constant scale of output. देखिए यहाँ पर जो फिक्स्ड फैक्टर है जो कि हमारा जैसे मशीन है, उस मशीन के अंदर हम शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर चेंज जो है वो नहीं कर सकते। इसीलिए शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जो है उसको हमेशा कांस्टेंट स्केल ऑफ आउटपुट के रूप में ही स्टडी किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर चेंजेस करना पॉसिबल नहीं है। हम अगर चाहें कि शॉर्ट रन पीरियड के अंदर हम कोई नई मशीनरी एस्टेब्लिश कर लें तो वो, या नया प्लांट एस्टेब्लिश कर लें, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट होता है, बहुत छोटा होता है इन सारी चीज़ों को अप्लाई करने के लिए। इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट स्केल ऑफ आउटपुट रहता है। दस इन द शॉर्ट रन पीरियड ऑफ द producers increases the level of his output only by the increasing the application of the variable factor। तो इसलिए शॉर्ट रन पीरियड के अंदर प्रोड्यूसर अगर अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करता है तो वो केवल किसकी वजह से होता है, वेरिएबल फैक्टर की वजह से, और जो कि होती है लेबर। sticking to the same scale of the output or the same plant of the production in the long run period
ऑन द अदर हैंड, अब लॉन्ग रन पीरियड में क्या होता है, द प्रोड्यूसर इंक्रीजेज द लेवल ऑफ आउटपुट बाय इंक्रीजिंग द स्केल ऑफ आउटपुट और बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स और द बाय शिफ्टिंग फ्रॉम द स्मॉलर टू द बिगर प्लांट। लेकिन लॉन्ग रन पीरियड के अंदर क्या होता है कि प्रोड्यूसर जो है वो अपने प्लांट को और एक्सपांड कर सकता है और मशीनरी जो है एस्टेब्लिश कर सकता है, या फिर स्मॉल प्लांट से वो बिग प्लांट या लार्ज प्लांट में भी शिफ्ट हो सकता है। Thus, the short period production function is studied with reference to the constant scale of output, while the long run या long period production function is studied with the reference to the variable scale of production। तो इसी वजह से शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन जो है या शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है उसको कांस्टेंट प्रोडक्शन की तरह या कांस्टेंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन की तरह देखा जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हो सकते। लेकिन वहीं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन जो है उसको प्रोडक्शन के अंदर चेंज किया जा सकता है थ्रू शिफ्टिंग इन अ बिगर प्लांट और एक्सपांडिंग द एग्जिस्टिंग प्लांट कैपेसिटी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा सेकंड जो डिफरेंस था कि शॉर्ट रन पीरियड में तो प्रोडक्शन जो है वो कांस्टेंट रहता है, जबकि लॉन्ग रन पीरियड के अंदर प्रोडक्शन जो है वो चेंज किया जा सकता है। अब देखते हैं थर्ड जो मेजर डिफरेंस है वो, द थर्ड डिफरेंस इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट्स रिटर्न टू अ फैक्टर। देखिए, जब हमने लास्ट वीडियो अपना डिस्कस किया था, उस लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक लॉ का नाम आया था वहाँ पर। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन अब जब डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर एक लॉ का नाम आया था। लॉ का नाम था वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। याद आ रहा होगा आपको शायद, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के नाम से एक लॉ का नाम आया था शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर। तो उसके बेस पर एक डिफरेंस दिया हुआ है, द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट्स रिटर्न टू अ फैक्टर वाइल द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट्स रिटर्न टू अ स्केल। यानी शॉर्ट रन पीरियड को तो हम कहते हैं रिटर्न टू फैक्टर के नाम से, या शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जो है हम उसको रिटर्न टू फैक्टर कहते हैं, जबकि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन जो है हम उसको कहते हैं रिटर्न टू स्केल। तब ये क्या है रिटर्न टू स्केल और रिटर्न टू फैक्टर? स्केल का मतलब होता है पूरे एक लेवल का चेंज होना, यानी प्रोडक्शन के अंदर अगर चेंज होता भी है तो पूरे एक लेवल का चेंज होता है। यानी जैसे सपोज कीजिए पहले 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा था, तो अब वो प्रोडक्शन जो है वो 1000 की जगह पर 2000 भी हो सकता है, 3000 भी हो सकता है और 4000 भी हो सकता है। तो यानी प्रोडक्शन के अंदर जो चेंज होगा वो पूरे एक स्केल या एक पूरे लेवल का चेंज होगा लॉन्ग रन पीरियड के अंदर। लेकिन शॉर्ट रन पीरियड के अंदर जो प्रोडक्शन के अंदर वो चेंज आएगा वो थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा। और थोड़ा चेंज क्यों आता है वो आपको पता है, क्योंकि शॉर्ट रन पीरियड के अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं फिक्स्ड और कुछ फैक्टर्स होते हैं वेरिएबल। तो केवल हम वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज करके ही प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं, इसीलिए वहाँ पर प्रोडक्शन में जो चेंज आता है वो थोड़ा थोड़ा चेंज आता है। जैसे पहले 1000 यूनिट बन रही थी तो अब 1000 की जगह 1100 हो जाएगी या 1200 हो जाएगी या 1300 हो जाएगी। वहीं लॉन्ग रन के अंदर ये चेंजेस जो होते हैं पूरे एक स्केल या एक लेवल का चेंज हो जाता है, यानी 1000 से डायरेक्ट 3000 या डायरेक्ट 4000 या डायरेक्ट 5000 ऐसा चेंज हो जाता है। तो अब ये क्यों होता है वो देख लेते हैं। ड्यूरिंग द शॉर्ट रन आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय द इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। जैसे देखिए इसमें भी यही रीज़न दिया हुआ है कि शॉर्ट रन के अंदर जो आउटपुट या प्रोडक्शन के अंदर जो चेंज आता है वो केवल और केवल वेरिएबल फैक्टर की वजह से आता है। और यही चीज़ मैं शुरू से बार बार बोलते आ रहा हूँ कि वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज की वजह से ही होता है, इसलिए यहाँ पर चेंज जो होता है वो भी छोटा छोटा चेंज होता है ना। द अकॉर्डिंगली द बिहेवियर ऑफ द आउटपुट इन रेस्पॉन्स टू द इंक्रीजिंग एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज स्टडीड एज अ रिटर्न टू अ फैक्टर। इसीलिए शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को एज अ रिटर्न टू अ फैक्टर डिस्कस किया जाता है। ड्यूरिंग द लॉन्ग रन आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। जैसा कि मैंने कहा कि बड़े लेवल का चेंजेस जो है वो हमारे को देखने को मिलता है प्रोडक्शन में इन लॉन्ग रन पीरियड। अकॉर्डिंगली द बिहेवियर ऑफ द आउटपुट इन रेस्पॉन्स टू द एक्सपांडिंग स्केल इज स्टडीज एज अ रिटर्न टू स्केल। आ गया समझ में? यानी फैक्टर्स यानी प्रोडक्शन के अंदर जो चेंज होगा वो एक स्केल का चेंज होगा, एक लेवल का चेंज होगा पूरा। दस रिटर्न टू अ फैक्टर इज शॉर्ट पीरियड कंसेप्ट। क्या है रिटर्न टू फैक्टर? कौन सा पीरियड? शॉर्ट पीरियड कंसेप्ट है रिलेटिंग टू द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, और ये रिलेटेशन रखता है आपके शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन से। और रिटर्न टू अ स्केल ऑन द अदर हैंड इज लॉन्ग पीरियड कंसेप्ट which is related to the long run production function. We may wind up
the discussions relating to the short period and the long period production functions by highlighting the following points of the contrast between the two concept। तो ये जो तीनों पॉइंट थे हमारे, उन तीनों पॉइंट का जो हमने डिस्कशन किया था उस डिस्कशन को बंदा यहीं ओवर कर रहा है। और आपको इन शॉर्ट ये जो नीचे टेबल दी हुई है इस टेबल के अंदर आपको इन शॉर्ट दिया हुआ है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो वही डिफरेंस जो हमने एक बार ऊपर डिस्कस किए हैं उन्हीं से रिलेटेड डिस्कस हैं, मतलब पॉइंट्स हैं। देख लेते हैं हम इनको कौन कौन से पॉइंट्स हैं ये। तो देखिए शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या डिफरेंस है, वाइटल डिफरेंस तो हमने देख लिए 3, इसके अलावा और भी कुछ डिफरेंस है, देख लेते हैं। फर्स्ट डिफरेंस, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की अगर बात करें तो इट इज़ द प्रोडक्शन फंक्शन इन विच द फैक्टर रेशियो टेंड्स टू चेंज विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट। जैसा कि हमने अपना फर्स्ट जो पॉइंट डिस्कस किया था कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जो है उसको हम वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं और लॉन्ग रन को हम कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप कहते हैं। तो उसी के बेस पर ये पॉइंट दिया हुआ है कि शॉर्ट रन पीरियड के अंदर जो फैक्टर रेशियो है वो चेंज होता है, जबकि लॉन्ग रन के अंदर वो चेंज नहीं होता है। देख लीजिए लॉन्ग रन में लिखा हुआ है इट इज़ अ प्रोडक्शन फंक्शन इन विच द फैक्टर रेशियो डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। जैसा हमने देखा था वहाँ पर 5 यूनिट्स एंड 4 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल 40 यूनिट्स के कंजम्पशन के लिए, और वही अगर 80 यूनिट्स का कंजम्पशन करना है तो 10 और 5 8 हो गई। तो इसको अगर हम रेशियो में चेंज करेंगे तो रेशियो हमारा सेम आएगा 5:4। तो लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है कि रेशियो जो है वो चेंज नहीं रहता है, सेम रहता है। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखें, आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ द वन वेरिएबल फैक्टर ओनली। जैसा कि मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ शॉर्ट रन पीरियड के अंदर आउटपुट में चेंज केवल और केवल वेरिएबल फैक्टर की वजह से होता है, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। वहीं लॉन्ग रन के अंदर द आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय द इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स, बिकॉज इन द लॉन्ग रन ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। स्केल ऑफ आउटपुट रिमेन्स कॉन्स्टेंट टू मैटर दैट व्हाट द लेवल ऑफ आउटपुट इज। क्या लिखा है देखिए, शॉर्ट रन के अंदर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है आपका आउटपुट जो है वो, नो मैटर व्हाट द लेवल ऑफ आउटपुट इज, कि आउटपुट का लेवल क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका प्रोडक्शन जो है वो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पर एक फैक्टर फिक्स्ड होता है। जबकि वही चीज़ वेरिएबल लो ऑफ लॉन्ग रन पीरियड के अंदर देखें तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन टेंड्स टू चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। तो वहाँ पर आपका स्केल ऑफ आउटपुट जो है वो भी चेंज होता है। जैसा कि हमने कहा था, अभी 2 नाम दिए थे हमने ऊपर, रिटर्न टू फैक्टर एंड रिटर्न टू स्केल। तो लॉन्ग रन के अंदर तो होता है रिटर्न टू स्केल और शॉर्ट रन के अंदर होता है रिटर्न टू फैक्टर। लास्ट पॉइंट डिफरेंस देख लेते हैं। द शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन इज स्टडीड विद रेफरेंस टू द रिटर्न टू अ फैक्टर। देखिए अभी जो मैंने पॉइंट बोला वही पॉइंट का आ गया डिफरेंस कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम रिटर्न टू अ फैक्टर के नाम से जानते हैं, जबकि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम कहते हैं रिटर्न टू स्केल, क्योंकि यहाँ पर आउटपुट के अंदर जो चेंज आता है वो पूरे स्केल का चेंज आता है, एक लेवल का चेंज आता है। जबकि शॉर्ट रन के अंदर जो ये चेंजेस होते हैं वो थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं, इसीलिए उसको रिटर्न टू फैक्टर कहा जाता है और लॉन्ग रन को रिटर्न टू स्केल कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई थिंक आप लोगों को शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर क्या डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको समझ में आ गए होंगे। और वैसे भी हमने शॉर्ट रन लॉन्ग रन वाला जो अपना लास्ट वीडियो डिस्कस किया था उसके अंदर भी हमने यही चीज़ देखी थी कि दोनों में क्या मेजर डिफरेंस हैं या क्या इनके स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या इनके फीचर्स हैं, और उससे हमारा ये पूरा टॉपिक जो है वो कवर हो जाता है। ठीक है, तो एक बार वापस से अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो एक बार वापस देख लें। वैसे ऐसा कुछ है नहीं इसमें डाउट जैसा, और इस वीडियो को अच्छे से समझ करके और अपने नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर लें। नोट्स मैंने वैसे आपको शेयर कर दिए हैं, फिर भी अगर आपको कुछ लगता है अपनी तरफ से उस नोट्स में एडिशन करना तो आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अपना अगला टॉपिक जो है वो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।